नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 13 मई को सभी की नजरें मतगणना पर थी, क्योंकि इस दिन राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही थी। एक तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव और दूसरा यूपी निकाय चुनाव। इन दोनों ही चुनाव में एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और करारी हार के बाद अपनी सत्ता तक नहीं बचा सकी और कांग्रेस का हाथ कमल के फूल पर भारी पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव में कमल का फूल सभी पर भारी पड़ा। और खास बात यह रही कि ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। और उससे भी खास बात यह है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी के नाम से बदनाम बीजेपी ने मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में भी कमाल का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा था और पार्टी का यह फैसला कारगर साबित भी हुआ। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि यह मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में नहीं उतारती, लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारकर एक ऐसा दांव खेला जिससे विपक्षी पार्टियां ढेर हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने वार्ड नंबर 73 से एजाज अहमद, 83 से नजमा बेगम, 96 से राबिया खातून, 97 से गुलनाज जहां अंसारी, 99 से मासूमा खातून, 102 से रफत नाज, 105 से फैसल अयूबी, 107 से मीनू खान, 108 से रईस बापू अंसारी, 109 से गफरान अहमद और वार्ड नंबर 110 से नासिर मूसा को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि गफरान अहमद के पर्चा न भर पाने की वजह से सिर्फ 10 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतर सके। इन क्षेत्रों में बीजेपी ने पहले कभी मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं खड़े किए थे। हालांकि पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों ने झोली में जीत तो नहीं डाली, पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाने का काम जरूर किया। वहीं इन नतीजों के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि पहले प्रयास में अच्छे नतीजे मिले हैं। मुस्लिम अब तेजी के साथ पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं इन सीटों पर ज्यादातर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उम्मीदवारों को जीत मिली है। चलिए अब आपको आखिर में यूपी निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलें कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे ही 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। इस बार अभी तक
यानी 5,327 में से 1,367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफी ज्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7,177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664 कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2,457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने, यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था। झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं।